नाम को धन्यवाद करें। और सच बात यह है, हमको हर एक बात याद रखना। जैसे मैंने पूछा पहले गीत कौन सा गीत था? आनंदी आनंद, वैसा। तो वैसे मैं पूछूंगा आपसे, यीशु मसीह ने पहले जब प्रचार करने लगे क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? पहले जब आप परमेश्वर लोगों के बीच में आकर कुछ प्रचार करने लगे, कुछ बोलने लगे, तो पहले बात क्या था? पहले आरंभ क्या था? ₹100 मेरे किस्से में, जो बोलेगा उनको मिलेगा। से पूछ आपने सुन लिया? इसलिए आपने शुरू की बोला, इसलिए आपने ₹100 जैसे पहले आपने गाने का आपने याद किया, आप ही ने बोला, ठीक है, मगर आपने ₹100 नहीं बोला था। जब नहीं बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मन फिराओ और परमेश्वर का राज्य निकट है। अभी सवाल एक बात है, मन क्या फिराए? हालेलुया। एक बात आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहां देखते हैं हम? मत्ती रचित सुसमाचार 4 का वो यूहन्ना ने बोला। हाँ, वो यूहन्ना ने उस समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया। अच्छा, कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। और इसके आगे हम क्या देखते हैं? मन फिराने के क्या बात है? हालेलुया। और 6 अध्याय में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। 6 अध्याय में 25 पद हम क्या देखते हैं? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना, अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या कि हम क्या खाएं और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मन फिराओ। हालेलुया। आज पूरा दुनिया इसी में जुटी हुई है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और यहाँ पर जोड़ सकते हैं कहाँ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पहले झोपड़े में किराए में रहते थे, फिर एक रूम में किराए में रहते थे, फिर 2 रूम का कमरे में आगे किराए से बढ़ते जा रहे। हालेलुया। अभी 3 रूम का कमरा भी मिल गया, खुद का भी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप शांत हुए क्या? मैं ऊपर कैसे बनाऊं? और ऊपर बनाने के बाद फिर उसका ऊपर कैसे बनाऊं? हालेलुया। तो मन फिराने का मतलब, हम ये दुनिया के बातों से हम मन फिराकर परमेश्वर के राज्य के लिए हम खोज करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही सच्चा मन फिराना, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप लोग सब यीशु के लहू से धोए गए। हालेलुया। है या नहीं? ये लोग नहीं बोलते ना, तो आवाज नहीं आ रहा है।
इधर से भी कुछ लोग नहीं बोल रहे, दोए हुए कि नहीं दोए हुए? जोर से बोलो ना। शैतान से डरते क्या? हाँ? जोर से बोला, हमसे लहू से प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बाकी बात को मैं बाद में बताऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बात यह है मन बनाने का, आप तो प्रभु यीशु मसीह का लहू से धोए हुए हैं, इसलिए आपको मन कहाँ कराना है? अभी कलीसिया के बाद हमारा मन इसलिए बनाना है, रोजमर्रा के हमारे जरूरतों के पीछे हम भागे 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 चलते हैं। संडे के दिन चर्च में आने को नहीं जाते, यहाँ तक कि हम इतना काम करने इतना व्यस्त हो जाते हैं। एक जन मेरे को देखिए हंस रहे हैं। हालेलुया। जो गलती करता है उसको मन से चुभता है। हालेलुया। हाँ, हम सबको देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है, महीने में एक बार जब प्रभु भोज आता है, वो प्रभु भोज में भी आने के लिए हमको फुर्सत नहीं है। मन फिराने के जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इतने दौड़े भागे इतना सब काम करते हैं, आप कैसे करते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बना नहीं है तो मैं अब इस ऊपर से गिरा तो वहीं पर लुढ़क जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है कि नहीं होता? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं सड़क पे चलते चलते केले के चिलटे में हाथ पैर लग गया और यूं गिरा और वहीं पड़ा। हालेलुया। हम नहीं गिरे, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। हाँ, हम कितने भी कमाएंगे वो मेरा काम में नहीं आने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। कमाना जरूरी है, पैसे जरूरी है। हालेलुया। इस दुनिया में रहने के लिए पैसे जरूरी है, मगर परमेश्वर से ज्यादा नहीं। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास करने वाला परमेश्वर का वचन से जीवित है। परमेश्वर का वचन से जीवित है। हालेलुया। मैंने देखा कितने लोग हैं वोट है एक जन, तो मैंने देखा ऐसा हकीकत में देखा, एक जन पैसे के पीछे भागे भागे वोट है करते पैसा बहुत कमाए, घर में अशांति हो गई, बच्चे अपने बात नहीं सुनते और घर के लोग अपने अपने मन से इधर उधर जाते हैं और घर में पूरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हालेलुया। बीमारी में खर्चा हो रहा है, किसी को पैसा दिया पैसा लेके भाग गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारा मेहनत के पैसे को तुम खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा मेहनत के पैसे को कौन खाएगा? तुम खाओ, दूसरा नहीं। दूसरे के लिए तुम मेहनत नहीं करोगे, मगर उसके लिए आपको प्रभु को मानना होगा, मन फिराना होगा। यहां पर यह मन फिराने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है पूरे मन से पूरे ताकत के साथ हालेलुया उसके स्तुति करें। हालेलुया। अब तो गाना भी ढंग से नहीं गा पाते कि गला ना पड़ जाए। अरे दूसरे तो गा रहे हैं, मैं सुन रहा हूं कि गाने की जरूरत क्या है? हालेलुया। आपको आपके गाने के लिए परमेश्वर भूखा है क्या? वो तो देखता है तुम कितना मेरे साथ प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हम जब गीत गाते हैं परमेश्वर के महिमा करते हैं। हालेलुया। हाँ, और दुनिया में जाके पिक्चर के गाना बहुत जोर से गाते, कई लोग नाचते या परमेश्वर का बहाना एकदम से इतना साधु बनते हैं। नाचो गाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। नाचो गाओ प्रभु के लिए, दुनिया के लिए नहीं। उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिराने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। 27 पद देखिए। तुम में कौन है
जो चिंता करके अपनी चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा एक सकता घड़ी भी बढ़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बहुत से लोगों के चेहरे को मैं देखता हूँ, हमेशा उनके चेहरे में 12 बजते हैं, 12 बजे रहते। क्या मिलेगा, क्या होगा? हालेलुया। हर परिस्थिति में, हर हाल में प्रभु की स्तुति करते जाओ, हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दो और देख लेना परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में कैसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वेदना भी है, मैं आपको बता, रात भर में बराबर सो नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सोने के लिए हमारा लॉरेंस ने एक तरफ से सारे जो क्या कौन सा खिलौना तो सॉफ्ट टॉयज मेरे बाजू में पूरा बिछा दिया था। पापा तुमको जैसा चाहिए वैसा तुम हाथ रखना, अच्छे से रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। मगर मैं कभी ज्यादा चिंता नहीं की। मुझे मालूम है मेरे को बचाने वाला मेरा यीशु, मेरा बचाने वाला यीशु है। दवाई तो ठीक है, वो अपना कार्य करता रहेगा, मगर मेरा यीशु है, मेरा चंगा करने वाला है। हालेलुया। अभी चंगा करने वाला, सामर्थ देने वाला उसको छोड़कर हम चिंता में डूबा रहेंगे। हालेलुया। चिंता आपको क्या कमाएगा? बहुत से लोगों को मैं देखता और मीना दीदी बहुत चिंता करती। अरे चिंता छोड़ो दीदी। हालेलुया। सब अपने आप को परमेश्वर का हाथ में दे दो, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हमको मारने के लिए थोड़ी रखा है या डूबने के लिए रखा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। 29 पर पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे भाइयों में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएंगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है तो हे अल्पविश्वासियों, ये अल्पविश्वासी, हम घास को देखते सुबेरे सुबेरे। हालेलुया। कई पेड़ों में फूल दिखता है जब सुबेरे इतना सुंदर लगता है, अलग अलग कलर बढ़िया दिखता है। 2-3 घंटे के बाद देखे तो लुढ़क जाए फूल ऐसे। कहीं पेड़ इतना अच्छा है, आप धूप काल में देखो, जब धूप एकदम से तेज लगता है, सुबेरे अच्छा बना था, 4 बजे हम देखते हैं पूरा झाड़ सूख, अच्छा बना झाड़, उससे सहन नहीं होता, उसका जो अंकुर जो है, अंकुर वो सहन नहीं कर पाता धूप को। एक बार वो अंकुर अगर सूख गया, वो पेड़ को कोई बचा नहीं सकता। उसको जीवन देता है परमेश्वर। हालेलुया। उसको जीवन इतना सुंदर बनाता है, तो आप क्या सुंदर नहीं रह सकते हैं? हालेलुया। पढ़िए 30 पर।
इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाद में जो की जाएंगे ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वस्त्र के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जरूर चिंता करने के जरूरत नहीं है। हालेलुया। वाक्य को पढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वापस हम जाएंगे, उत्पत्ति के किताब में जाएंगे। हम उस परमेश्वर का आराधना करते हैं, उस परमेश्वर का हम सेवा करते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं जो सृष्टि करता है। हालेलुया। ये दुनिया किस पर विश्वास करता है इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं। जो लोग जिस पर विश्वास करना है उसको स्वतंत्र है, जिस पर भी विश्वास कर सकते हैं। परंतु हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं मेरे जरूरत को पहले से जानकर सब कुछ व्यवस्था बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस शुक्रवार के दिन हमने देखा था, यिर्मयाह नबी का किताब से देखा था। क्या तुम्हें मैंने कब से जाना? मां के गर्भ में आने के पहले से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वेरोनिका जरा खड़े हो जाओ, तुम पर पड़ी घास। हालेलुया। वेरोनिका जब उसके मां के पेट के अंदर आने के पहले से उसको मालूम था ये कौन से स्कूल में जाएंगे, सेंट उर्सुला को निर्माण करेंगे। उसको मालूम था कि इनको क्या पढ़ना है, उसके लिए सब कुछ तैयारी करनी। तकलीफ था, कई प्रॉब्लम से सब कुछ थे, मगर समय समय पर इनको पता नहीं कहां से कौन आ गया, उनको मदद करते गया। हालेलुया। कहां का पढ़ी है और खुद मेहनत की, परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। उन्होंने बीएससी नर्सिंग तक पूरा कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कार्य करता है। अब उनका जीवन को लालन के साथ दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते, वो पहले से उनका योजना बनी हुई है। उस योजना के अंतर्गत परमेश्वर आपको और हमको चलाने के योग्य है, उसके पास सामर्थ्य है। हालेलुया। फिर चिंता क्यों? हालेलुया। चिंता मत करो, परंतु विश्वास करो। विश्वास करो, परमेश्वर में बने रहो, तो परमेश्वर अपने समय पर आपको उठाएगा। हालेलुया। 33 को पढ़ेंगे। इसलिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। क्या लिखा? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। प्रेज़ द लॉर्ड। If you are in love, if you are in Jesus, the all things will follow you. हालेलुया। मैं अगर मेरे जीवन का गवाही देना चाहूं तो मैंने पढ़ाई को 1965 में पूरा किया। हालेलुया। बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाई था स्कूलिंग का। हालेलुया। कॉलेज का तो मैंने खत्म नहीं रखा, स्कूलिंग था। 1965 में मैंने मेरे पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद से मैं चलता रहा।
1981, कितना साल हो गया? 31 साल। बराबर 21 साल है क्या? 65 टू 81, 15, 16 साल। 16 साल। 16 साल तक मैंने खूब मेहनत किया, परंतु मेरा हाथ में कुछ भी नहीं था। 83 में मैंने नौकरी छोड़ा, तभी मेरा हाथ में कुछ नहीं था। 81 में मैंने अपने जीवन को परमेश्वर का अर्पण किया और 83 में मेरा जीवन संपूर्ण रीति से बदलना शुरू हो गया। हालेलुया। 81 से 83 तक परमेश्वर ने मुझे बनाया और 83 में मुझे खड़ा करना शुरू कर दिया और मैं यहां तक। इसलिए हम कहते हैं जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। मेरा अंधेरा दूर हो गया, मेरा जीवन बदल गया। क्यों? मन फिराया। 1989 में मेरे साथ और अड़चन आए, मैं टूट गया, आंसू बहाया, प्रभु ये क्या हो रहा है? मेरे साथ धोखा ही धोखा हो रहा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा हियाव ना छोड़ो। परमेश्वर ने क्या बोला? हियाव ना छोड़ो, मैं तुम्हारा साथ। तुम्हारे पास से क्या गया है उसका चिंता मत करो, मैं तुझे बहुत हालेलुया बहुत मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कभी कभी मेरे दिमाग के बारे में सोचता हूं, मैं कितना बेवकूफ आदमी हूं। कई बार मुझे लगता है, मेरा बेटा भी नहीं मानता है बात, कई लोग नहीं मानते, परंतु मैं तो मेरे बारे में जानता हूं, मैं कितना बेवकूफ व्यक्ति हूं, परंतु मैं बुद्धिमान कैसे बनता? प्रभु में रहने के कारण से। यहोवा चरवाह मेरा, कोई देता है, उसके ज्ञान और बुद्धि से मेरे को लोग बुद्धिमान बोलते हैं। जब मैं अपने आप में मैं सोचता हूं, मुझे समझ में आता मैं कितना मूर्ख हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको युक्ति देता है, परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। नंदी बाबू मैं आपके लिए बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए वचन आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। यू सी, आप देखेंगे आज से आपको जो बातें नहीं मालूम है, वो बातों को परमेश्वर आपको आज से बताना शुरू करेगा। लोग बोलेंगे ये नंदी बाबू है क्या? Yes. Just we have to trust. You trust and see that God is good. आप विश्वास करो, देखो परमेश्वर कितना अच्छा है। हालेलुया। हाँ, देखिए आगे बढ़े।
34 अतः कल की चिंता आगे ना करो। 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मिल जाएगी। तुमको जाने की जरूरत नहीं है। तुमको ढूंढते हुए, तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए, बहुत सारी योजना बनाने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको मिल जाएगा, यूं मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को तो बहुत से बातें यूं ही मिल गया। हालेलुया। मिला। एक एक बात का मैं गवाही दे सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और आगे अतः हाँ, कल की कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेंगे। आज के लिए आज ही का दुख बहुत बहुत है। हालेलुया। आज मैं प्रभु में हूँ, ये सबसे बड़ी बात। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं प्रभु में नहीं रहूंगा, कल के बारे में चिंता करके मुझे क्या पता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में। इसलिए देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 26 पर देखिए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ उसे होगा? क्या लाभ होगा? प्राण के बदले में वो क्या देगा? हालेलुया। अब देखिए ना, लाजरस का कहानी का आप सब जानते हैं। हालेलुया। उसके बाद बहुत कुछ था, परंतु वो कहां? नरक में आग के झील में पड़ा, वो पीड़ा के अंदर था। हालेलुया। और लाजरस अब्राहम के गोद। ये दुनिया की बातें हमारे साथ नहीं चलेगा। मैंने बताया था एक व्यक्ति को, हालेलुया, उसका नाम बहुत ऊंचा था, सब लोग उसके नाम से कांपते थे, बड़ा नाम था, इंटरनेशनल व्यक्ति था। वो व्यक्ति एक दिन सड़क पे पड़ा, उसको देखने वाला कोई नहीं। और उसके मुंह में क्या था? पूरा ऐसा, उन्होंने ऐसा जबड़ा ऐसा करके एक वीडियो भेजा था, पूरा जिंदा कीड़े, बड़े बड़े कीड़े, से बड़े कीड़े घूम रहे थे। उसको देखने वाला कोई नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको और हमको कितना हिफाजत में रखा है। हाउ सिक्योर्ड वी आर। और हमको डरने की क्या बात है? इसलिए परमेश्वर कहता है मन फिराओ। हालेलुया। यदि हम में से अभी भी प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से ग्रहण नहीं किया और पुराने अपने जीवन में अभी भी बने हुए हैं, परमेश्वर आपको बुलाता है कि मन फिराओ। कई लोगों का ऐसा स्थिति है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, उसको दंड नहीं देता, उसको ताड़ना देता है कि ये मन फिरा दे। हालेलुया। परंतु मनुष्य ऐसा कठोर अपना मन को कर लेता है, पत्थर का समान, लोहे के समान, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा, ऐसा कहता है। आइए अब देखते हैं परमेश्वर का उस आह्वान को। आमोस नबी का किताब निकालेंगे 4 अध्याय। आमोस नबी के किताब के 4 अध्याय और उसका 6वां पद। मैंने तो तुम्हारे सब
नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी के गठी की, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना पाए। परमेश्वर का ये मांग है। हालेलुया। परमेश्वर का दिल का दर्द की बात है। दांत की सफाई कर दी। दांत तक चला गया, दांत को मैंने फोड़ डाला, देखा जाए मैंने तुम्हारे दांतों को फोड़ डाला और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की गठी की, तो मेरे वो ना। दूसरा काम बोले, आठवां पद देखें। आठवां पद, 2-3 नगरों के लोग पानी पीने का मारे फिरते और एक ही नगर में आए, परंतु शुद्ध ना हुए, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। सेकंड थिंग गॉड हैज डन इन योर लाइफ। आपके जीवन में पीने के लिए पानी ने प्यासे होने के बाद जीवन का पानी देने वाला यीशु के पास आने के जरूरत है। हालेलुया। जीवन का जल उसके पास है, जीवन का सोता उसके पास है। यदि उसके पास हम आ जाए, हम खुद सोता बन जाएंगे। हमारा प्यास तो दूर होगा, परंतु हम औरों का प्यास भी हम बुझा सकते हैं। परंतु हम ऐसे सूखे हुए रहने के बावजूद भी हमारा मन ना। तीसरी बात 9 पर पढ़ेंगे। मैंने तुमको लहू और गिरुई से मारा, मैंने लहू और गिरुई से मारा है, और जो तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी वो ओर फिर कर ना आए। तीसरी बार अपना दुख तक 10 पद पढ़िए। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारी घोड़ों को छिलवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी के दुर्गम तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर ना आए। How hard we are। हमारा मन कितना कठोरता से भर गया। और आगे बढ़ी 11 पद। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरे ओर फिर कर ना आए। हाथ के साथ ये न्याय के बिगाड़ने वालों धर्म की मिट्टी में मिलाने वालों। 6 पर पढ़िए। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। यहोवा की खोज करो तो जीवित रहोगे, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगा, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। चेतावनी है, न्याय का दिन आने वाला है। आज भी
मैं परमेश्वर के राज्य के लिए वारिस बन जाऊं। हाउला, कब तक तुम अपने मन पे कंट्रोल करके रहोगे? हाउला, कब तक रहोगे? अब ये सोचोगे अब समय नहीं है, मैं और कोई दिन आऊंगा, और कोई दिन आएगा कि नहीं आएगा, इसका पक्का किसके पास? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 6 पर पढ़िए। यहोवा की खोज करो, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा हाँ। और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। 4 पर पढ़े। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बार बार हमसे कहता है। यीशु ने 2000 साल पहले जब प्रचार शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है, तेरे पास मैंने लाया हूं। नहीं तो ऐसा होगा, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे हम सिर्फ देखते रह जाए। हम देखने वाले बने या नीले आसमां के जाने वाले बने। There is two choice। या तो आप देखते रह जाएंगे, हमारा बहन जाएंगे, ये बहन जाएंगे, ये भैया जाएंगे, मैं प्रचार करते रह जाऊंगा। इट इज पॉसिबल। मैं प्रचार करता हूं तो मैं बहुत पवित्र बन गया, ऐसी बात नहीं है। प्रेज़ गॉड। मेरे मन फिराया कि नहीं फिराया, मैं प्रभु के साथ हूं या नहीं, दैट मैटर्स, वो एक मैटर करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वो दिन कैसा आएगा, कब आएगा, कोई नहीं किसी को। आज हमारे हाथ में वो दिन, आज हमारा हाथ में मैं ये दुनिया के ऐशो आराम में मैं बैठा रहूंगा, बैठा रहूं, कोई बात नहीं। हो सकता पूरा कलीसिया उठाए लिया जाएंगे, मैं देखते रहूंगा, ये बहन का, ये भाई का, अच्छा पता। हालेलुया। देखेंगे ना, देखेंगे सारा जगह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? Some people will go। कुछ ही लोग जो है जाएंगे, जो चुने हुए। परमेश्वर ने तो सबको बुलाया, परंतु जो उसमें विश्वास किया वो जाएंगे, जो दुनिया के बातों में विश्वास किया वो रहेंगे। हालेलुया। जो यीशु के साथ है वो जाएंगे, बाकी लोग देखेंगे। लारेंस भी पता नहीं, हालेलुया, देखेगा सारा जहां। आप मेजॉरिटी को मत देखो, मेजॉरिटी को मत देखो, दुनिया कहां जा रहा है। हालेलुया। हाँ, आपको मालूम है नरक का जाने वाला रास्ता कैसा? 6 वे। बहुत लोग जाने वाले, और स्वर्ग में जाने वाला रास्ता सकरा है, वो सिंगल रोड है, धक्का मुक्की बहुत होगा।
और सब लोग आराम से खोल सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरा खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हालेलुया। आइए 7वां अध्याय और उसका 4था पद देखिए। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकद्दमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये दिखाया, और क्या देखता है कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकद्दमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया, और देश भी भस्म होने लगा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। महासागर सूख जाएगा। परमेश्वर का उस क्रोध का, उसका कोप का आग भड़केगा, सबको भस्म कर डालेगा। हालेलुया। 8 पद पढ़िए। यहोवा ने मुझसे कहा, ए आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। तराजू, साहुल तराजू है ना। न्याय करने आ रहा है, न्याय करने आ रहा है। उसका न्याय नहीं रुकेगा, उसके न्याय नहीं रुकेगा। 8 पर पढ़िए। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा, मैं उनको ना छोड़ूंगा, इसहाक के ऊंचे स्थान मैं अब उनको ना छोड़ूंगा। Now I will not leave. I was so liberal. मैं उनको जितना छोड़ना था छोड़ दिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या ये नौबत आपको और हमको आना चाहिए? हालेलुया। मन फुराने के चढ़ बोला है क्या? ठीक, बोला। जो लाइन नहीं, जो मान काम करने वाले का हाथ के जो गोला होता है, वो गोला वो दिखेगा सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। आर यू राइट और नॉट? आप सही, आपका जीवन सही है कि नहीं? अगर अलाइनमेंट में नहीं, प्रभु के साथ में आप नहीं हैं, तो आपको परमेश्वर का दंड आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। 8वां अध्याय और उसका 8वां पद। क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सबका सब मिस्र की लाल। क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे? ये देश सबका सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है, फिर लहरें मारती और घट जाती है। आपके अंदर का आशीष भी घट सकती है। 11 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसा दिन आते हैं। हालेलुया। कौन सा दिन आते हैं? आज हमारा प्रिय ब्रदर बीके स्वामी ने ठीक बात यही वचन को कहा। हालेलुया। देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उस दिन में ना तो अन्न की भूख न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। Praise the Lord. The people will search the word of God. लोग परमेश्वर का वचन को ढूंढेंगे। कोई मेरे लिए प्रचार नहीं करेगा क्या?
कोई मेरे को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाएगा, कोई मुझे परमेश्वर का वचन नहीं देगा, कोई मुझे बाइबल नहीं देगा। सलाम अकाल पड़ेगा जब परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, हम जिएंगे कैसे? हालेलुया। परंतु मेरा परमेश्वर दुख देने से सब आनंदित नहीं होता, दुख देने से आनंदित, बोलिए ना, आनंदित नहीं होता। वो सदा हमसे प्रेम करता है, सदा हमसे अनुग्रह की बातें करता है, पूरा कोशिश करता है आप और हम बच जाए। 9 अध्याय और 14 पद, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख फूल पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। आप खड़े हो गए, आप खड़े हो गए, सब खड़े हो गए।